गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैटल बॉटनिस्ट। तो आज हम पढ़ने जाएंगे कि कितने तरह के नर्वस सिस्टम्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में दो तरह के नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस है इसके अंदर आपका आ गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वेयर एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका आ जाता है, ये आ गया आपका इसके अंदर स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स तो स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं, वेयर एज क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन से, ये ब्रेन से अराइज होते हैं। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही है और फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम जस्ट पेरिफेरी में ही जाएंगे। तो जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और अदर बॉडी पार्ट्स का, वो हमारा फैसिलिटेटेड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, जो कंसिस्ट करता है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। और ये तो मैंने बता ही दिया कि ये कहाँ से अराइज होते हैं। ठीक है, तो अब हम लेके आगे ले चलते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एन 3 मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड आपका ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हिंड ब्रेन। ठीक है, ये 3 मेजर पार्ट कंसिस्ट करता है। तो ये आपका फोर ब्रेन है, ऑरेंज पोर्शन, मिड ब्रेन ग्रीन पोर्शन, हिंड ब्रेन आपका ये पिंकिश पोर्शन, और ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है यहाँ पे। अब फोर ब्रेन किससे बना है? फोर ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम इन अ मिक्सचर, नॉट ए मिक्सचर, डिराइव्ड फ्रॉम इन अ फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स, टीलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। ये सेल नहीं है, ये इसके ओरिजिनेटर्स हैं। ठीक है, ये इनसे डिराइव हुआ है। और मेसेनसेफेलॉन यानी मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं, ये ऐसे अराइज हुआ है जिसमें ब्लू कलर का है, जिसमें ये सब इन्वॉल्व होते हैं। और हिंड ब्रेन जिसको रोम्बोसेफेलॉन भी बोलते हैं, ये माइलिनसेफेलॉन और मेटेनसेफेलॉन से मिलके बना होता है। अब हम बात कर रहे हैं इनके फंक्शन की। जो थिंकिंग पावर है, मेमोरी स्टोरेज करना, कोई वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, हंगर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है उसको कंट्रोल करना, सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करना और वेरियस बॉडी पार्ट्स में देना, इट इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन। और इसके कितने पार्ट आ जाते हैं फोर ब्रेन के? फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। जैसे भी आपको पता है ये सारे के सारे ग्लैंड्स हैं। हाइपोथैलेमस और थैलेमस क्या हैं? ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो आपका इनवॉलेंटरी एज वेल एज वॉलेंटरी एक्शन करता है। मिड ब्रेन आपका डिवाइडेड है, नॉट डिवाइडेड तो नहीं कहूँगा मैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, टेक्टम एंड टेगमेंटम, बट ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, बट यू कैन देखो, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिड ब्रेन क्या करेगा? जितने भी विजन पावर है, मोटर कंट्रोल पावर है, स्लीप वेक पावर है, हियरिंग पावर है और टेम्परेचर रेगुलेशन है हमारी बॉडी का, दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय दिस मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन की अगर मैं बात करूं, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। सेरिबेलम की बात करें, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। तो जैसे मिड ब्रेन आपका इनवॉलेंटरी एक्शन कर रहा था, पीपल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज, मूवमेंट ऑफ एन हेड, एग एंड ट्रंक, इन सब का काम मिड ब्रेन करता है। अब हिंड ब्रेन क्या करेगा? अब देखो, आपकी जो नेक है वो स्ट्रेट रहती है। क्यों स्ट्रेट रहती है? ऐसा तो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती रखते हो, दैट इज़ एन इनवॉलेंटरी एक्शन, दैट इज़ नॉट इन अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल्ड में नहीं है, वो टोटली हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आप चाहो या ना चाहो वो टोटली कंट्रोल्ड रहती है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। जब ज़रूरत पड़ी होगी तभी होगा। आप सो रहे हो, ठीक है, लेकिन तब आपकी नेक एकदम स्ट्रेट नहीं है, इट कैन बी बैंड आल्सो। तो मिड ब्रेन का फंक्शन इनवॉलेंटरी जरूर होता है, बट इट इज़ नॉट ऑकरिंग ऑलवेज। हिंड ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। तो जितने भी पोस्चर कंट्रोल्ड हैं,
मेंटेन करना पोस्चर को, बैलेंस करना बॉडी को, ये सारे के सारे सेरिबेलम करता है। और वॉलेंटरी एक्शन का प्रिसीजन, यानी उसको देखना कि हमें क्या चीज़ चूज करनी है, जैसे पिकिंग ऑफ एन पेन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। मेडुला की बात करूं तो ये सारे के सारे इनवॉलेंटरी एक्शन करेगा। आपका बीपी का कंट्रोल, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ये सारे के सारे मेडुला रीजन करता है। पोन्स भी इनवॉलेंटरी एक्शन करेगा, लेकिन इट कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या है, हमारा ब्रेन को प्रोटेक्शन भी चाहिए। ये प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराएगा? ये प्रोटेक्शन हमारे ब्रेन को एक फ्लूइड प्रोवाइड कराएगा, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है कि हमारा ब्रेन जो है वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो शॉक से मतलब बचने के लिए एक फ्लूइड कंटेन करता है। उससे पहले बताने से पहले हम मैनिंग्स को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बोनी बॉक्स जिसके अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। एक्चुअल में तो ये मतलब एक हड्डियों का ढांचा है, उसी के अंदर आपका एक सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, सॉफ्ट सेल से बने हुए टिश्यूज प्रेजेंट है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। दैट इज कवर्ड बाय एन हार्ड सरफेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज कॉल्ड एज एन क्रेनियम, एक बोनी बॉक्स जिसे कहते हैं। अब ये जो ब्रेन है ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड अप रहता है। ठीक है, आपकी इन तीनों लेयर्स को टुगेदर हम एक साथ बोलते हैं मैनिंग्स। अब जो स्पेस प्रेजेंट है इन मैनिंग्स के बीच, ठीक, अब इन मैनिंग्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। ये स्पेस आपका एक फ्लूइड से फिल्ड अप है, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये वही फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा शॉक और मैकेनिकल इंजरीज से। साथ में ये हमारे ब्रेन में चारों तरफ एक प्रेशर को मेंटेन करेगा, ताकि ब्रेन आपका मतलब किसी भी शॉक से इंजर्ड ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नर्वस टिश्यूज प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड रहती है? स्पाइनल कॉर्ड आपकी एक वर्टिब्रल कॉलम में, आपने देखा होगा, दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड, एक वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, ऐसी कलर की वर्टिब्रल कॉलम होती है। यहाँ एक मिनट, यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये आपका यहाँ पे आपका ब्रेन प्रेजेंट है ऐसे। ठीक है, ये नेक है, इसी के अंदर से आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो वर्टिब्रल कॉलम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग इन विच स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड। अब क्या है, हमारा ये जो नर्वस टिश्यू है जो एक्शन कंट्रोल करता है, ये कैसे कर रहा है? ये देखो, ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। इन कनेक्टिव टिश्यू फाइबर में आपके नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट क्या है? नर्वस न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन्स आपका फंक्शनिंग करते हैं। कैसे करते हैं? नर्व इम्पल्स जो जोन कंटेन करता है, उसको एक हमने क्या लिया, ये आपकी न्यूरॉन्स की एंडिंग है, और ये दूसरा न्यूरॉन्स की स्टार्टिंग, तो डेंड्राइट। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट स्पेस कंसिस्ट ऑफ एन केमिकल एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो ये केमिकल में आपके कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं, उन ट्रांसपोर्टर को हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर आपके एक्सोन की एंडिंग में ही प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, इनसाइड इन द वेसिकल। वेसिकल के अंदर होते हैं एंड रिलीज एंड कैच अप दोस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच इज coming from the cell body of neurons and then released in the form of chemicals into the synapse and carried by neurotransmitter receptor of another dendrite। ठीक है, इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन चलता है। अब नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जितने भी वॉलेंटरी एक्शन है जिसमें ब्रेन को मैसेज देना है मसल्स को, वो कैसे कंट्रोल हो रहा है? जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और अदर बॉडी पार्ट्स का, वो पीएनएस करता है। जैसे मैंने बताया, पीएनएस कंसिस्ट ऑफ एन क्रेनियल नर्व्स
जो आपकी ब्रेन से अराइज हो रही है, और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है। अब ब्रेन क्या करेगा, थिंकिंग पावर को अलाउ करेगा और एक्शन लेगा उस थिंकिंग पे, जो टोटली हमारा एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स ब्रेन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि इनपुट आना और आउटपुट आना। तो मान लीजिए यहाँ पर एक सेंस ऑर्गन है, ये सेंस ऑर्गन क्या कर रहा है, सेंसरी नर्व इसको डिटेक्ट कर रहा है। ये सेंसरी नर्व ने डिटेक्ट करा, सीएनएस के पास गई ये सेंसर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक की फॉर्म में, ठीक है। वहाँ से ये इंफॉर्मेशन रिसीव करी सीएनएस ने और डिसीजन लिया और रिस्पॉन्ड को जनरेट किया, ठीक है। फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए वो रिस्पॉन्स को मसल्स को दिया, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के जरिए मसल्स को मिल गया। मसल्स ने क्या करा, प्रोटीन जो मसल्स प्रोटीन है उनका रीअरेंजमेंट करा, और वापस से ये रीअरेंजमेंट की वजह से मसल्स का आपका श्रिंकेज या ये कह लो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो आपका ये हो गया रिस्पॉन्स, किसका, मस्कुलर टिश्यूज का, मसल्स का। तो अगर आपको ये वीडियो में और ज़्यादा क्लियर जाना है तो आप मेरी 11th क्लास की वीडियो देख सकते हो, लेकिन 10th में अभी तक सिर्फ इतना ही है, तो हम इसको और डीप में नहीं जाएंगे। तो हमारी न्यूरॉन्स की जो बॉडी है वो मल्टीपोलर होती है, ठीक है। यूनिपोलर भी नहीं होगी, बायपोलर भी नहीं होगी, इट इज़ मल्टीपोलर। सीड ऑफ यूनिपोलर तो हो ही नहीं सकती। अब लिमिटेशंस क्या है इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, क्या कम्युनिकेशन में, नर्वस सिस्टम में लिमिटेशन क्या है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचती है दूसरे सेल से, ठीक है, दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यूज, उसमें बीच में एक साइनेप्स होना ज़रूरी है। यानी न्यूरोट्रांसमीटर अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल कैन नॉट बी रीच टू अनदर एक्सॉन, ठीक है। अनदर एक्सॉन की एंडिंग तक जा ही नहीं पाएगी, यानी स्टार्टिंग ही तक नहीं जा पाएगी, एक्सॉन की बात ही दूसरी है। तो कुछ जनरेशन के बाद जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का वो कुछ टाइम लेता है, यानी एट एन अ टाइम ऑफ एजिंग दिस इम्पल्स टेक एन अ टाइम, और ये ट्रांसमिट होने में दूसरी इम्पल्स तक बहुत टाइम लेगा, जिसकी वजह से एक सेल का मतलब सेल ठीक से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और दिस कैन ओनली हैपन इन ऑर्गेनिज्म, प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में प्लांट्स का लेके चलूँगा कि प्लांट्स में कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। स्टिमुलस कैसे कंट्रोल करता है टच मी नॉट प्लांट को। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।